हम अक्सर खाने की चीज़ों की या दवाइयों की एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है? कुछ रिश्ते हमारे साथ ताउम्र रहने के लिए नहीं आते हैं। कोई बहुत जल्दी सफ़र में हमारा साथ छोड़ देता है, तो कोई बिछड़ जाता है। ज़बरदस्ती पकड़े गए हाथ अक्सर दर्द देते हैं, तो इसीलिए उन्हें समय पे रहते हमें छोड़ देना चाहिए, जिससे हम सुकून में रह सकें। आज हम बात करेंगे उसी हिम्मत की कि जो किसी को खोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पाने के लिए की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा खुद को छोटा करते हैं, खुद को ही सॉरी बोलते हैं, बार-बार आप ही अपने आप को झुकाते हैं, तो समझ लीजिए कि उस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सामने वाला सिर्फ आपको खामोशी से अगर जवाब देता है, तो समझ जाइए कि उस रिश्ते की रूह जा चुकी है, बस ढांचा ही ढांचा बाकी है। हम अक्सर इसीलिए रुके रहते हैं कि सोचते हैं कि शायद कल सब सही हो जाएगा, परसों सब सही हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, क्योंकि हम क्या है, उस रिश्ते को खोने से डरते हैं, हमें अकेलेपन से डर लगता है। हम नहीं चाहते कि वो हमसे दूर जाए। हम हमेशा इस डर में जीते हैं कि वो हमें छोड़ के अगर चला गया तो हम कैसे रहेंगे, हम उसके बिना अकेले हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, ऐसे रिश्तों के साथ रहने से बेहतर है कि समय से ही अलग हो जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सपायरी डेट के बाद कभी भी फलती नहीं है, चाहे वो दवाई हो, खाने की कोई चीज़ हो या फिर कोई रिश्ता। किसी के जाने का मतलब ये नहीं होता कि कहानी ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। किसी के जाने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि उस किरदार का रोल आपकी लाइफ में बस इतना ही था। तो उसे बुरे से बुरा बनाने से बेहतर है कि एक अच्छे पल में छोड़ दिया जाए, कि ताकि अच्छी यादों के साथ आप उसके रह सकें। गलत यादें बहुत जल्दी हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट डालती हैं और हम उनसे प्रभावित होते चले जाते हैं और नेगेटिव थॉट माइंड्स में हमेशा आते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि अच्छी यादों के साथ उसे वहीं पे ही रोक दिया जाए। ज़बरदस्ती की लड़ाइयों से बेहतर है कि अब सोच लिया जाए कि हमारा साथ बस यहीं तक था, उसे खूबसूरत एहसास के साथ ख़त्म किया जाए, जहाँ ना नफ़रत हो, ना कोई शिकायत हो, बस सिर्फ़ इतना हो कि हमारा साथ यहीं तक था। तो वो एहसास जीवन में हमेशा लंबे समय तक चलता है। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें भूल गए हैं, बस इसका मतलब इतना होता है कि अब आपने खुद को याद कर लिया है। आप उस खामोशी के रिश्ते से निकल आए हैं, जहाँ पे सामने वाला आपकी कद्र नहीं कर रहा है, आपको जवाब नहीं दे रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप उस रिश्ते को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, जब तक आपके हाथ खाली नहीं होंगे, तब तक आप आगे की तकदीर खुद से नहीं लिख सकते हैं। तो आगे की अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखने के लिए आपको अपने हाथ खाली करने पड़ेंगे। तो ये मत सोचिए कि किसी के जाने से ज़िंदगी रुक जाती है। किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती, ना किसी को कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, कुछ समय महसूस होता है कि हम कैसे रहेंगे, अकेलापन हमको खाने लग जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब सही हो जाता है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये मत सोचिए कि आप ये ज़िंदगी का अंत है। जब आप अपनी कद्र करेंगे तो दुनिया आपकी कद्र करेगी। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे अपने खुल कर के जिएँ। किसी के खामोशी से, किसी के साइलेंट ट्रीटमेंट से या किसी पे खुद को इतना निर्भर मत कर लीजिए कि आपका मूड उसके ही मूड पर डिपेंड हो जाए। अगर वो खुश है तो आप खुश हैं, वो दुखी है तो आप दुखी हैं। आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ है, आप उस लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए ना। अगर आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और एक गहरी सांस लीजिए और खुद के लिए ये फ़ैसला लीजिए। किसी के लिए मत लीजिए, खुद के लिए ये फ़ैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। अपनी ज़िंदगी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बितानी है या खुल करके खुद के लिए जीना है। क्या आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब हाथ छोड़ना ज़रूरी है? तो एक गहरी सांस लीजिए और हाथ छोड़ करके खुद के लिए हाथ बढ़ाइए। मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या कभी किसी ने किसी रिश्ते को खो करके खुद को पाया है? अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी एक शख्स को भी सुकून दे पाए और वो अपनी जीवन में आगे बढ़ पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं अनकही बातों के, जज्बातों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।